देखिए ये है आपका सैलरी शीट, और इसे आप कंपनी में कहीं भी की जितना भी स्टाफ हो उसका सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं। बात समझ में? जितना भी स्टाफ हो वैसे आप सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी यानी कि स्टाफ आईडी, स्टाफ का कोड, एम्प्लॉय नेम यानी कि स्टाफ नेम, बेसिक सैलरी। उसके देखिए इसमें 3 टाइप का हम सैलरी दे दिए हैं, बेसिक सैलरी, उसके बाद यहाँ ग्रोस सैलरी और यहाँ नेट सैलरी, तीनों है। क्लियर है? अब देखिए बेसिक सैलरी उसका मान लीजिए 14,000 है। अब 14,000 उसका बेसिक सैलरी है 30 दिन का, और वो 28 दिन काम किया है। अब आपको 28 दिन का यहाँ पे अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाए हैं, C6 कौन हो गया? ए वाला हो गया, और गुना D6 ए हो गया भागा 30। वो अपने यहाँ पे 28 दिन का सैलरी निकाल देगा। क्लियर है? उसके बाद फिर अब 4 दिन ओवर टाइम किया है, 4 दिन ओवर टाइम किया है, तब इसका भी अमाउंट निकालना पड़ेगा। वैसा ही C6 तो वही हो गया, और F6 यानी कि ये हो गया, और भागा 30, 4 दिन का सैलरी निकाल देगा। अब हाउस रेंट, इसके पहले मैं एक प्रोजेक्ट में अटेंडेंस शीट में मैं बताया था कि जितना भी हायर लेवल का जो स्टाफ होते हैं जैसे मैनेजर, जनरल मैनेजर, उन लोगों को हाउस रेंट, ये आपका ट्रेवलिंग का, फूडिंग का मेडिकल का, ये सब मिलता है। समझ में आया? कंपनी की तरफ से फैसिलिटी। तो यहाँ पे आपको इसको भी हाउस रेंट जो है अपना से फॉर्मूला लगाकर डालना, जैसे बराबर ही ब्रैकेट C6 यही हो गया, उसके बाद बराबर 14,000 कॉमा 1,000 कॉमा 0। अब यहाँ पे कंपनी का कहना है कि भाई जिसका 14,000 से ज्यादा सैलरी होगा उसको हम 1,000 रुपया सैलरी देंगे, और जिसका 14,000 से कम होगा उसको हम 0 पैसा देंगे। तो ये फॉर्मूला लगाइएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 14,000 है, 14,000 से ऊपर, तो यहाँ 1,000 आ जाएगा। अगर 14,000 से कम रहेगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब वैसे ही मेडिकल एक्सपेंसेस का भी है कि जिसका 14,000 से ज्यादा सैलरी रहेगा उसको हम 500 रुपया मेडिकल खर्चा देंगे, और जिसका 14,000 से कम रहेगा उसका 0 देंगे। क्लियर है? उसके बाद ग्रोस सैलरी देखिए। ग्रोस सैलरी में क्या है कि ए अमाउंट उसको मिलेगा, वर्किंग डे अमाउंट, ओवर टाइम वाला भी मिलेगा, ए भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है। तो ग्रोस सैलरी में चारों को जोड़ देना है। अब ESIC उसका कटेगा, PF कटेगा। बात समझे? अब ESIC पहले वाला में हम परसेंट नहीं दिए थे, लेकिन इस वाला में हम परसेंटेज डाले हैं। मतलब सैलरी के हिसाब से उसका कितना परसेंट काटना है यहाँ पे कंपनी अपने आप बता देता है कि हाँ भाई 2% सैलरी का, या फिर 1%, 1.5%, 3%, जितना भी यहाँ लिखेगा अपने आप ही ESIC निकाल देगा। PF भी वैसे ही होता है, सैलरी के हिसाब से कितना परसेंट लिख रहा है वो अपना यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद एडवांस। एडवांस में क्या होता है कि जैसे आप कहीं वर्क कर रहे हैं और आपको सैलरी मिलने में अभी 10 दिन बाकी है, आपको कुछ पैसा का जरूरी है, तो क्या करता है लोग कि कंपनी से 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 एडवांस ले लेता है, और जब सैलरी मिलता है तो उसमें कटवा देता है, कंपनी अपने यहाँ पे काट लेगा। समझ में आया? तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, 1,000 अपना से यहाँ पे लिख दीजिए। अब नेट सैलरी निकालना है, तो नेट सैलरी में ग्रोस सैलरी से तीनों अमाउंट जो है कटेगा, माइनस हो जाएगा तीनों। ये भी अगर लिया है तो, नहीं लिया है तो यहाँ पे तो कुछ चाहिए नहीं है, तो फिर तो बात खत्म है। अगर लिया है तो ये भी माइनस होगा, और उसके बाद नेट सैलरी आपका निकलेगा। क्लियर है? इस सब का फॉर्मूला डाला हुआ है। लेकिन आप लोग को एगो ध्यान रखना होगा कि हमारा सेल एड्रेस ये है, इसलिए हम C6 लिखे हैं। आपका हो सकता है कोई और हो, जहां होगा वहां पे क्लिक करना होगा। नेता हमरे वाला सेल एड्रेस डाल दीजिएगा, उसके बाद ऐसा नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो आप लोग अपना